वेलकम बैक। ये एक और वीडियो है आपके सीडीपी के ऊपर या फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सीडीपी में पूछे जाते रहे हैं या आपसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास डैश है, क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है कि इसे मापा नहीं जा सकता है कुछ पार्ट्स को, या फिर दोनों है। तो आपका होगा पहला ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं या व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? कि ऐसी मतलब समूह मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो उसके कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं या फिर भाई बहन जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि भाई देख, बच्चों से ऐसे तमीज लड़ना नहीं है। छोटे बच्चों के बताता है कि इसके साथ लड़ना नहीं है, उसकी कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई चीज़ नहीं तोड़नी, अपनी चीज़ें शेयरिंग करनी है, टीचर्स के साथ ऐसे बिहेव करना है, रोना नहीं है, नहीं तो आप गंदे बच्चों में शामिल हो जाओगे। ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो पेरेंट्स बताते हैं अपने बच्चे को, या भाई बहन बताते हैं जो स्कूल जा चुके हैं या उससे बड़ी क्लास में उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें भाई बहन और माता पिता दे रखे हैं या परिवार दे रखा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। भाई बहन और अध्यापक ये नहीं है, दूसरा है अध्यापक और साथी ये भी नहीं है, तीसरा साथी है माता पिता ये भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है आपका बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं, भाई बहन या माता पिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा आयु समूह आएगा। पहला है 11 से 18, दूसरा 18 से 24, और तीसरा जन्म से लेकर 6 वर्ष, और चौथा है 6 से लेकर 11 वर्ष। आपको देखो स्टेजेस पता होनी चाहिए। यहाँ पर इसमें दो पार्टों में बांट रखा है। एक तो जो होती है 3 से 6 साल तक की होती है, और दूसरी जो होती है 6 से 12 तक की होती है। तो यहाँ पर आपको देखो 3 से 6 भी नजर नहीं आ रहा है। यदि आप कंफ्यूज भी होते हो गलती से कि परवर्ती और पूर्ववर्ती कौन सा होता है, तो यहाँ पर 3 से 6 तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, और दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही बचता है जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है पर सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में और सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। कि आपको उतना ही गुस्सा किसी पर दिखाना है सही टाइम पर जिससे कि सामने वाला बात को समझ जाए और उसको ये रियलाइज़ हो कि हाँ भाई मेरी गलती है। अब आप किसी पर ज़्यादा गुस्सा कर दोगे तो सामने वाला कहेगा यार मैंने तो इतनी बड़ी गलती करी नहीं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में कितना रखना है कितना नहीं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड और पहला ऑप्शन यहाँ पर है, तो आपको नीचे के तीन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेषवा काल की अवधि क्या है? आपसे बोल दिया इन्फेंसी जो आपकी स्टेज होती है उसका जो स्टेज इन्फेंसी जो स्टेज है उसमें कितनी एज तक के बच्चों को रखा गया है? तो वो है जन्म से लेकर 2 साल तक या जन्म से लेकर 3 साल तक। वैसे टेक्निकल तो जन्म से लेकर 2 साल तक होता है, तो हम पहला ऑप्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य बाल्यावस्था में जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है, मतलब भाषा कैसी होती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सामाजिकृत, अहं केंद्रित। आप इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप जो आपको जो ब्लैंक्स मिले हैं ये फिल करने के जो वर्ड्स दे रखे हैं आप उनको को इनमें फिल करके देखिए, जिससे आपका सार्थक वो ऑप्शन बनता है या फिर सार्थक सेंटेंस बन जाता है, वो आपका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सामाजिक और अहं केंद्रित, कि बच्चा की भाषा के मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन जीववाद है, कि बच्चा ये सोचता है कि सभी चीज़ों में जान है। तीसरे में परिपक्वता और परिपक्वता का कोई रूल नहीं है, मैच्योर और अनमैच्योर का। और फोर्थ ऑप्शन आपका अहं केंद्रित समाजीकृत, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास डैश से डैश की ओर चलता है। तो विकास क्या चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है ना, सरल से जटिल की ओर चलता है। तो यहाँ पर आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन ठीक है। जटिल से कठिन ये भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स हो गया। तो साधारण से आसान ये भी गलत है। आपका पहले मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका साइज बड़ा हो गया थोड़ा सा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो कौन सा पैटर्न है? एडीएस चोटी ये भी करती है, ठीक है मान लिया। अव्यवस्थित है, गलत।
अप्रत्याशित है, ये भी गलत है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, ये आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें दोनों बात बोलते हैं, सीक्वेंस भी है और एक व्यवस्थित भी है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यहाँ पर अगर ये बोलता जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। इन्हें मृत्यु शब्द नहीं जोड़ा तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है और अच्छा नहीं है। और भी देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, अपने कल्चर और सोशल जो आपका डेवलपमेंट है या ये चीज़ें हैं, एस्पेक्ट है, ये आपके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन है, विकास एकल नहीं, एकल तो नहीं, एकल आयामी नहीं है, गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका, विकास पृथक है, नहीं, पृथक नहीं है विकास। तो आपका पहला ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा चौथा भी नहीं, आपका सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, क्या है? अति संवेदनशील है। इस स्टेज में अगर आपने बच्चे को अच्छी पोषण दिया तो और भी मतलब बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दिया तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। और अगर ऐसा बच्चे को नहीं मिला तो आगे के जो स्टेजेस हैं बच्चे को उसमें एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी। साथ साथ उसके और भी एस्पेक्ट्स जो होते हैं डोमेन है उसके, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो सब इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्यकाल का, मध्य अवस्था का काल, वयस्क अवस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, प्रारंभिक बचपन का समय। बिल्कुल, प्रारंभिक बचपन का समय जो आपका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और करे हैं। इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो घेरता रहूँगा, ये जो कि आपकी सीटेट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।